हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम एचपीयू एमए सोशल वर्क की एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में टोटल हमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स कैरी करते हैं और इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए हमें 90 मिनट की टाइमिंग अलॉट की जाती है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो एज सच इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। पेपर में सेक्शन की बात करें तो टोटल 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड होता है। सबसे पहले सेक्शन है जनरल इंग्लिश के, जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 50, रीजनिंग के 20 और सोशियोलॉजी के 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सोशियोलॉजी में हमारे पास जो भी सोशल वर्क है या जो भी सोशल साइंस है उससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम आते हैं। मैक्सिमम जो पूरा पेपर है वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आता है। बीच में जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश में आपने सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस आएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, चाहे आपको प्रीपोजिशन पढ़ाने को दी जाए, भरने को दी जाए या फिर आपको आर्टिकल डालने को दिए जाए, तो ऐसा कोई भी फिलअप्स हो सकता है और बहुत ही बेसिक, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आता है। तो लेवल जो 10th लेवल तक का है उतना इंग्लिश आपको आती है। फिर है सिनोनिम और एंटोनिम्स। फिर हमारे पास आते हैं जो हमारे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। फिर ऑड वन आउट, सेंटेंस करेक्शन, मीनिंग ऑफ वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, टेंस, वॉइस एंड नरेशन जैसे टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से टोटल हमें 50 क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत बड़ा पेपर का हिस्सा बनाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर्स, लार्जेस्ट नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। लिस्ट ऑफ इंडियन नेवी चीफ एडमिरल्स, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे हमारे पास आर्मी चीफ हो, चाहे एयरफोर्स के चीफ हो, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन आते हैं कौन बना कौन नहीं। फिर लिस्ट ऑफ मेजर रिवर्स इन इंडिया, फिर नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट से, स्पोर्ट्स से, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया से, कल्चर से, इकोनॉमिक सीन्स, फेमस बुक एंड ऑथर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। फिर साइंस से, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स और हिमाचल जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स और फिर इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड देयर पब्लिकेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा वो है हमारे पास रीजनिंग। रीजनिंग के टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन होंगे, कॉज एंड इफेक्ट, असम्पशन, प्रीमाइस, कंक्लूजन, क्रिटिकल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, फिर स्टेटमेंट्स एंड असम्पशंस, विजुअल रीजनिंग, सिंबल्स बेस्ड प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल समझ से किए जा सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। लास्ट जो सेक्शन आता है वो है तो सोशियोलॉजी का। सोशल वर्क के पेपर में सोशियोलॉजी के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जो बंच है वो जीके का सेक्शन है वो कवर कर लेता है। तो जो सोशियोलॉजी के भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें रेस, नेशनैलिटी एंड एथनिसिटी के क्वेश्चन आते हैं, सोशल मूवमेंट के, कल्ट्स, क्लैन एंड कम्युनिटीज, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड इनइक्वालिटीज, फैमिली रिलेशन से, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी से, कल्चरल बायसेस इन सोसाइटी से, सोशल बिहेवियर। तो ये कुछ टॉपिक है जो सोशल बिहेवियर है, साइकोलॉजी टर्म किसने कॉइन की थी, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपने अच्छे से देख लेने हैं। तो ये टोटल ये पूरा एनालिसिस था। एज सच कोई एचपीयू अपनी साइट पे कोई भी सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता और अभी ये रिसेंट ही करवाया जा रहा है, बहुत ही पहले का कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जैसे बाकी है। रिसेंट करवाना जाने वाला एंट्रेंस एग्जाम है। अभी अभी एचपीयू ने कोर्स शुरू किया है, नया कोर्स शुरू किया है 1-2 साल पहले, तो बहुत ज़्यादा इसके कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर भी नहीं है अवेलेबल। तो जो भी हमने यूनिवर्सिटी के कॉल करके जो भी बच्चे थे उनसे पूछ के प्रीवियस क्वेश्चन हमने स्टडी किए, उसके बाद हमने अपना एनालिसिस बनाया है। हो सकता है कि आने वाले टाइम भी कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही पैटर्न फॉलो हुआ है। जो भी 2 या 3 बार ये पेपर कंडक्ट करवाया गया है, तो आप इसको अच्छे से देखें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आप हमारी चैनल की हर अपडेट या जो भी एचपीयू एंट्रेंस की हर अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।